जीवन भर देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले से। अभी मैं इस वक्त उपस्थित हूँ भाई लोगों के साथ, यानी कि आज स्कूल के बच्चों की होनी है विदाई। तो भाई लोगों के साथ हम भी जा रहे हैं। भाई देखो किस प्रकार से प्रोग्राम आज इनका रहता है, क्या क्या ये करते हैं। भाई रोना तो मत, इनसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आज यार विदाई है, पर तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, है ना। पढ़ाई करो मस्त की, बोर्ड की पेपर होने वाले हैं अब इनके। आज 12 वालों बच्चों के साथ हमारा ब्लॉग बनने जा रहा है। चलो सबसे पहले हम जाएंगे गर्ग ऋषि आश्रम घगुरचला मंदिर की ओर, जहाँ पे सभी बच्चे हमें मिलेंगे और वहीं से अपना ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या पता हम अभी स्कूल में भी चले जाए तो वहाँ का भी क्लिप आप लोगों को हम दिखाएंगे। बाकी मिलाते हैं सबसे पहले हम भाई लोगों के साथ कि आज इनको कैसा लग रहा है। हमारे बीच भाई किशोर, भाई दीपक, भाई जितेंद्र जो अभी इस वक्त ब्लॉग बना रहे हैं, इन्होंने भी कह दिया। हेलो दोस्तों, आज जीवन दान ने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है और अब जा रहे हैं हम गगरचूला को। दिखाते हैं क्या अपडेट रहता है अपने ब्लॉग के माध्यम से। हमारे किशोर भाई और ये दीपक भाई और ना मेरे और देखने को मिलेगा, जितेंद्र भाई के में अलग देखने को मिलेगा। ये हमारे जीवन दा ब्लॉगर, जहाँ पे दूर दूर से गगरचूला मंदिर में दर्शन करने चले पहुँच गए हैं। आएंगे क्या बोलोगे किशोर भाई? एकदम फर्स्ट क्लास मंदिर है, आप भी आना भाई लोगों। अच्छा डन है गए। तो गगरचूला मंदिर से आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारा गगरचूला मंदिर। गगरचूला से यहाँ पहुँच गए रोड में। ये हमारे कौन, सूरज भाई, ये हैं पवन भाई। जो आ गई वो आजादी, हाँ जिसका था इंतजार तुम्हें। अब ना रहे तुम कैद परिंदे, अब ये दुनिया कहेगी बेरोजगार तुम्हें। अब ना हिंदी के वादन में डांट पड़ेगी, ना ही सुबह सुबह की मार तुम्हें। रोज सवेरे स्कूल जाने का झंझट भी अब ना सताएगा बार बार तुम्हें। हाँ अब तुम बेरोजगार युवा संगठन के युवा सदस्य बन जाओगे, लेकिन अब चाहे हाथ जोड़ो चाहे खुद, पर 11वीं कक्षा में दोबारा दाखिला ना ले पाओगे। ये जेल से लगने वाला स्कूल भी अब तुम्हें सपनों में दिख पाएगा। हाँ दिख तो जाएगा इन आंखों से भी, पर पुराने दिन नहीं दिखा पाएगा। कविता छोटी सी थी, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, गौर फरमाइएगा। ये लाइन मैंने अपने सहपाठियों के लिए, कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए लिखी है। अब यही गुजारिश है मेरी तुमसे कि थोड़ा पढ़ भी लेना मित्रों। अब यही गुजारिश है मेरी तुमसे कि थोड़ा पढ़ भी लेना मित्रों, वरना अगले वर्ष के विदाई समारोह में भी इसी मंच पर नजर आ जाओगे। इसलिए हम सभी अपने जोश को, अपनी युवावस्था को एक पॉजिटिव वे में बनाए रखें। अपने ये शायरी का दौर याद है, कभी मैं भी शायरी लिखा करता था। रघुवीर सर से बोलता था कि यार अंग्रेजी में शायरी कैसे होती है, 4 लाइन है, 2 नहीं। यूर ब्यूटीफुल चेहरे ने, यूर ब्यूटीफुल चेहरे ने मुझे इतना इफेक्ट किया, यूर ब्यूटीफुल चेहरे ने मुझे इतना इफेक्ट किया,
मैंने सबको रिजेक्ट किया, बस आपको सेलेक्ट किया। जितना आगे बढ़ा, सफर जितना आगे बढ़ा, उतना ही पीछे छोड़ता गया, उतना ही पीछे छोड़ता गया। क्या? कुछ सपने, कुछ अपने, कुछ सपने, कुछ अपने, कुछ उम्मीदों के पल, कुछ उम्मीदों के पल और कुछ टूटते हुए क्षण। लेकिन कुछ थमा नहीं, लेकिन कुछ थमा नहीं, थमना जरूरी भी नहीं था। लेकिन कुछ थमा नहीं, थमना जरूरी भी नहीं था। कुछ मिलना अभी शेष है, कुछ मिलना अभी शेष है। कुछ सपने अपने विशेष हैं, कुछ सपने अभी विशेष हैं। कुछ अपने अभी भी थामे हैं हाथ, कुछ अपने अभी भी थामे हैं हाथ। चलना भी है उनको लिए अपने साथ, चलना भी है उनको लिए अपने साथ। जिंदगी यही है, जिंदगी यही है। कुछ इंद्रधनुष सी रंगीन, कुछ इंद्रधनुष सी रंगीन, कुछ कुहासा ओढ़े सी धुंधली, जलते जंगलों सी सुलगती, बरसते बादलों सी भीगी। लेकिन ये आप लोग की ओर से है, ये आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आज इस विदाई के उपलक्ष्य पर मैं एक गाना सुनाने जा रहा हूं आपको, और वो गाना है देशभक्ति पर। और कई भाई हमारे अग्निवीर में भी जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, तो उसी उपलक्ष्य पर मैं एक गाना सुना रहा हूं आपको। आप भी मेरा साथ देना तालियों से, अगर आपको आएगा तो मेरे साथ गुनगुनाना। तो एक बार जोरदार तालियां सर जी के लिए, जो जिन्होंने मुझे गाना गाने के लिए बहुत अच्छा गाना गाया। तो मैं सुना रहा हूं आपको। बार बाजी रात माँ, एक 47 हाथ माँ, एक गोली एक दुश्मन ख्याल अपन मन माँ। मैं खिले बड़न रूलो, देसली जी लड़न रूलो। मैं खिले बड़न रूलो, देसली जी लड़न रूलो। बर्फ लडाना राफल सिराना, सुआ की याद छुरी जा पराना। भली है रे ये तू घरा, साची मेरी माया होली, बाटुली लगा ली। मेरी प्यारी न होए उदासा, मैं अखिल पढ़न रूलो, देसली जी लड़न रूलो। मैं अखिल पढ़न रूलो, देसली जी लड़न रूलो। तो आप सभी ऐसे ही आगे बढ़े, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत आसमान छू जाएं। तो लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, जी रहा जग रहा इंदी नींद बार तुरंत फिटने रहा, कुकुरक जे नींद जो शावक जो फिटने जो सिन बढ़ने रहे आगे गए। धन्यवाद। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद। इसने कहा क्योंकि आप लोग ही देश का भविष्य हो। वास्तव में विद्यालय ही सच्चे देवालय होते हैं, जिनमें राष्ट्र का भविष्य पुष्पित और पल्लवित होता है। मुझसे पहले मेरे विद्वान साथियों ने और यहाँ वक्ताओं ने जीवन के आज हर पहलू पर विचार व्यक्त किए और आपका हर स्तर पर मार्गदर्शन किया। अब कहने के लिए कुछ ज्यादा रहा नहीं है। आपसे बस यही उम्मीद है कि जो कुछ आपको यहाँ सिखाया गया है उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाने का प्रयास करें, जो आपको बताया गया है।
देखिए हमारे वैदिक संस्कृति में मनुष्य एक संस्कार यहाँ पर समावर्तन संस्कार भी होता है, और ये समावर्तन संस्कार जब गुरुकुल में विद्या समाप्त हो जाती है उस समय होता है, और उसी की तर्ज पर विद्यालयों में भी ये फेयरवेल कार्यक्रम मनाया जाने लगा है। जब विद्या समाप्त हो जाती है उस समय विद्यार्थी अपने गुरुजनों से कहते हैं कि उस समय गुरु दक्षिणा का एक कार्यक्रम होता है, उससे पहले गुरुजी उनको कहते हैं कि जहां रहो अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए लगाना। और समाज शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एक अच्छे नागरिकों को तैयार करना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। परीक्षाएं तो होती रहती हैं, जीवन के हर स्तर पर जहां आप जाओगे आपको परीक्षाओं की दौर से गुजरना है, परीक्षाओं से भयभीत नहीं होना है। परीक्षाओं के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, और मेरे लिए खासकर विशेष तौर से मैं कह चुका हूं कि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं और मेरी बातें थोड़ी चुभती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इन बातों को आपने जीवन में प्रयोग किया, व्यवहार में अपने लाए, तो आपका जीवन ऐसा पुष्पित और पल्लवित होगा जो युगों युगों तक महकता रहेगा। कुछ चीजें यहाँ देखने को मिली हैं। देखिए कि आज किसी को ये नहीं कहूंगा कि आज आप पढ़ो या कुछ करो, कोई कमजोर नहीं है। हर बच्चा अपने स्तर से अपनी पढ़ाई करेगा, ये हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना भी है। विदाई के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय के आधार श्री केडी जोशी जी की ओर से एक संदेश था, उनने आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजा है, और उनकी इच्छा भी थी कि यहाँ रुकें, लेकिन उनको किसी ट्रेनिंग में बाहर जाना था, इसलिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। बच्चों, आज आप जा रहे हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या प्राप्त करके यहाँ से जा रहे हैं, क्या आपने अर्जित किया। इस विद्यालय में आप अधिकतर बच्चे 7 साल रहे, कुछ 2 साल रहे, लेकिन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने यहाँ से क्या सीखा, ताकि उसको आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, उनसे अपना अनुभव ले सकें। बच्चों, एक चीज होती है, हमारे विद्वान साथियों ने सब कुछ कहा है, बस मैं उनमें यही जोड़ना चाहूंगा कि हमें जिंदगी में एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। हम जिस व्यक्ति से ये पूछें, व्यक्ति अपना अनुभव कहता है, अनुभव सबसे लो, पूछो सबसे, लेकिन करो अपने मन का, जो आपको ले क्यों अच्छा है। ये नहीं है कि किसने ये कह दिया कि ये चीज अच्छी है, आपने वही करना है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव को ही कहता है कि जो उसको अच्छा लगता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो अच्छा करा वही ठीक हो। आपने अपने मन से सोच समझ कर कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये देखकर फैसला लेना है। किसी की भी देखा देखी वो यह कर रहा तो मैं भी यही करूं, यह जीवन में नहीं होना चाहिए।